एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल। इसमें हम आपको एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 एपी का क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में है इन द फॉलोइंग एपी फाइंड द मिसिंग टर्म्स फॉक्सेज। ये एपी दिया हुआ है, इसमें से कुछ मिसिंग टर्म दिया हुआ है, उसको फिल करके दिखाना है। तो पहला हम लोग फिल करके देखते हैं। तो पहला में क्या दिया, फर्स्ट टर्म दिया हुआ, फर्स्ट टर्म ए भी लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म को, तो इक्वल टू 2 हो गया। और यहाँ देखिए सेकेंड टर्म नहीं दिया हुआ, थर्ड टर्म दिया हुआ A3 26। जो दिया हुआ रहता है उसी के हिसाब से हम लोग ये वैल्यू निकालते हैं। जैसे इसमें हमको फर्स्ट टर्म पता है और ये डी नहीं पता है, मतलब कॉमन डिफरेंस नहीं पता है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को मैच करते हैं, या फिर ये इससे इसको मैच करते हैं। तो ये टर्म तो दिया हुआ नहीं है, तो जो दिया हुआ उसके करते हैं A3 इक्वल टू निकालते हैं। फॉर्मूला आपका होता है ना कि AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो वही है A3 दिया हुआ, A3 निकालने हैं A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ए का वैल्यू 2 दिया हुआ है, प्लस N का वैल्यू 3 है, क्योंकि थर्ड टर्म का हम लोग निकालना है, माइनस डी का वैल्यू पता A3 कितना दिया हुआ 26, तो यहाँ 26 लिख देंगे। अब यहाँ पर 26 है और ये 2 जो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, इक्वल टू 3 माइनस डी। तो 3 इंटू डी 3D हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस 1D ये हो जाएगा। 26 में से 2 जाएगा तो 24 इक्वल टू 3 में से 2 जाएगा तो 2D हो जाएगा। तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा, डी इक्वल टू 24/2, 2 12 जा और इतना हो जाएगा 24। डी का वैल्यू कॉमन डिफरेंस कितना आया, 12 आया। तो हम लोग इसी सीखे हैं कि अगर A2 निकालना रहता है तो हम लोग A प्लस डी लगाते हैं फॉर्मूला। अगर A3 निकालना रहता है तो A प्लस 2D निकालते हैं। डी जो है उसको आगे बढ़ाते रहते हैं, 2 निकालना है तो सिर्फ डी लेंगे। A का वैल्यू तो दिया हुआ है 2 प्लस डी का वैल्यू 12 आया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 14। तो A2 कितना आ गया 14, तो यहाँ पर आपको फिल कर देना है 14, ठीक है। अब दूसरा नंबर हम लोग निकाल के बताते हैं। दूसरा में है, देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म नहीं दिया हुआ है, सेकेंड टर्म दिया है, थर्ड टर्म नहीं दिया, फोर्थ टर्म दिया। तो यहाँ पर क्या क्या गिवन है, A2 दिया हुआ है 13 दिया हुआ है और A4 दिया हुआ है 3, ठीक है। तो हम लोग पहले जो जानते हैं उसके हिसाब से बनाते हैं। A2 इक्वल टू हम लोग जानते हैं A प्लस N माइनस N कितना है 2 है, 2 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। A3 दिया हुआ है 13, क्योंकि ये हमको पता नहीं है तो इस सब से निकालना पड़ेगा 13। A का वैल्यू हमको पता नहीं है, प्लस ये 2 में से 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3D से किए ना, 3 में से 1 जाएगा, 2D भी राइट कर सकते थे, गलती से इस तरह से कर दिए, ठीक है, कोई बात नहीं है। 2D यहाँ पर हो जाएगा, तो 2 में से 1 जाएगा 1D, तो D इंटू 1D हो जाएगा सिर्फ, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 निकाल देंगे यहाँ से क्योंकि A और D कुछ भी नहीं निकला है मेरा। 2 में से 1 जाएगा, 1 से D को मल्टीप्लाई कर D हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर A4 इक्वल टू हम लोग लिख देंगे A प्लस N कितना है, A4 का हम लोग 4 माइनस 1 इंटू डी लेते हैं। A4 दिया हुआ आपका 3, यहाँ पर 3 दिया हुआ तो 3 लिख देंगे, इक्वल टू A प्लस 4 में से 1 जाएगा 3 इंटू डी, 3D हो जाएगा। ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सॉल्व करने पर आपका A और D का वैल्यू हो जाएगा। तो देखिए ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 को सॉल्व करते हैं तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2 करते हैं। यहाँ करते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। अब जिस तरह से सब्ट्रैक्ट करने का मन है, अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो A प्लस डी इस तरह से कर देंगे, और यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने बोला तो माइनस का साइन लगा देंगे, और यहाँ पर हो जाएगा A प्लस 3D, ये ठीक है। इसको इसके साथ और इसको इसके साथ करते हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 माइनस 3, ठीक है। A प्लस डी माइनस A माइनस प्लस माइनस 3D इक्वल टू 13 में 3 जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो 3D में से 2D जाएगा तो कितना हो जाएगा, -2D हो जाएगा, ठीक है। 13 में से 3 जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो D का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 5 जा 10 कट जाएगा, तो D का वैल्यू आ जाएगा -5, इतना आ जाएगा D का वैल्यू, ठीक है। अब D का वैल्यू यहाँ पर हम लोग निकालते हैं उसी का आगे। D का वैल्यू इतना आया तो A का वैल्यू की क्या, इसको पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुटिंग D इक्वल टू -5 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 कहाँ पर है, यहाँ पर इक्वेशन 1 है, तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं क्या, A
+3 इंटू -5 इक्वल टू 3, ठीक है। एक ए निकालना है, प्लस डी की जगह पर क्या है -5 लगा दिए, इक्वल टू 3 हो जाएगा। ए प्लस माइनस हो जाएगा, 3 5 जा 15 इक्वल टू 3 है। ए इक्वल टू हो जाएगा 3, ये इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ए इक्वल टू 15 में से 15 में 3 ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना आ गया, 18 आ गया। ए का वैल्यू 18 आ गया, ठीक है। तो अब हमको क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म पता चल गया, यहाँ पर हमको पता चल गया कि A1 जो है वो 18 है, ठीक है। अब हमको A3 निकाल के दिखाना है। तो A3 इक्वल टू क्या लगाते हैं फॉर्मूला, A + 2D निकालते हैं। तो A का वैल्यू 18 आया, +2 इंटू डी का वैल्यू -5 है, ठीक है। तो 18 प्लस और माइनस हो जाएगा, 2 5 जा 10, तो 18 में से 10 जाएगा तो हो जाएगा 8। इस तरह से इसका A3 का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर 18 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। इस तरह से आपका A3 निकल गया। अब उसी तरह ये पार्ट 3 भी निकालना है। तो आगे की वीडियो में मैं बता के दिखाऊंगी। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।